अस्सलाम वालेकुम जी। लोग कहते हैं ये इस बड़े इन्वर्टर के साथ सिर्फ ट्यूबलर बैटरियां ही लगाएं। ट्यूबलर बैटरियां लगाने के बजाय अगर ये छोटी बैटरियां लगाएं तो काम चल जाता है, सिर्फ सस्ते में काम हो जाता है और हमें बड़ी बैटरियां लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बैटरियां भी बहुत अच्छा बैकअप देती हैं, इनकी बहुत अच्छी लाइफ होती है। लेकिन ये जो बैटरियां हैं ये सिर्फ 2 मंथ्स चली हैं और उसके बाद ये ख़राब हो गई हैं। अभी ये बिल्कुल न्यू बैटरियां आप देख सकते हैं, 70 एम्पेयर आर लिखा हुआ है, ऊपर 100 लिखा हुआ है, जबकि एम्पेयर जो है इसके 70 हैं एट 28 आर, और ये लिखा हुआ है 11 प्लेट्स पर सेल। तो ये जो 11 प्लेट्स की बैटरी है या फिर 13 प्लेट्स की बैटरी भी आती है जो कि 80 या 90 एम्पेयर की होती है। ये बैटरियां जो हैं ये नाकाम हैं, जहां जहां पे भी लगी हुई हैं या चल रही हैं ये चंद महीने चलती हैं या मैक्सिमम 1 साल चलती हैं, उसके बाद डेड हो जाती हैं। लोग लगाते हैं जी सिर्फ 14,000 इसके ऊपर, एक बैटरी के ऊपर, और बड़े खुश होते हैं कि 28,000 की हमारी 2 बैटरियां आ गई, जबकि इतनी की तो हमें दूसरी एक बैटरी मिलनी थी और हमारे काफी सारे पैसे लग जाने थे इन बैटरियों पे। तो हमने बड़ी अक्लमंदी की है, हमने पैसे बचा लिए हैं, लेकिन ये पैसे जिसने बचाए हैं उसको महंगे पड़े हैं। तो जब भी आपने छोटे से छोटे साइज की बैटरी आपने लगानी है इन्वर्टर के साथ, बैटरी लगानी चाहिए। बैटरी के बगैर इन्वर्टर को कभी यूज ना करें। बैटरी के बगैर जब भी उसको यूज करेंगे आपका इन्वर्टर एट द रिस्क होता है और किसी टाइम भी वो उड़ सकता है। तो बैटरी के साथ उसको सपोर्ट मिल जाती है। अगर वापडा सपोर्ट आपके पास नहीं है तो बैटरी की सपोर्ट होनी बहुत ही जरूरी है। तो बैटरी जब लगाएंगे आपको मिनिमम 15 प्लेट की बैटरी लगानी चाहिए। 15 प्लेट की जो बैटरी होती है वो 100 एम्पेयर आर की बैटरी होती है। उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो 120 या 130 नंबर लिखा होता है उसका, लेकिन वो होती 15 प्लेट की है और उसके एम्पेयर जो हैं एक्चुअल 100 होते हैं। वो आपको लेकर लगानी चाहिए। अब कंपनी की बात करते हैं कि किस अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए बैटरी। तो अगर आप फिनिक्स की बैटरी भी ले लेते वो 70 एम्पेयर में होती, या किसी और अच्छी कंपनी की ले लेते आप, एजीएस की जो सिंपल बैटरी आती है नॉर्मल लेड एसिड बैटरी इस शेप में, वो भी ले लेते तो वो भी इतनी ही चलनी थी। तो ये बात नहीं है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी जो है वो बाद में मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि इतनी सेंसिटिव बैटरी है जो कि यूपीएस या फिर सोलर इन्वर्टर के साथ लगने के लिए बनी ही नहीं हुई। ये बैटरी जो है ये सारा दिन आप इसके ज़रिए यूज़ नहीं इसको कर सकते, लोड नहीं इसके ऊपर चला सकते, ये इस काम के लिए नहीं बनी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग डीसी फैन चलाते हैं और एक छोटी प्लेट उन्होंने लगाई होती है, साथ इस टाइप की छोटी बैटरी लेकर लगा देते हैं, लेकिन उनका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। वो 6 मंथ चलती है, जब वारंटी पूरी होती है बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। ये कोई खुशकिस्मत होगा जिसकी 1 साल चल जाती होगी। फौरी तौर पर तो लोगों के पैसे बच जाते हैं, लेकिन बाद में उनको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। यानी हर साल अगर आपको बैटरियों पे ही पैसे लगाने पड़े तो आपको फिर फ़ायदा क्या यूपीएस का, सोलर का या डीसी सिस्टम का। तो बैटरी जो मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ 15 प्लेट या 17 प्लेट की बैटरी जो होती है वो 20-22 हज़ार की मिल जाती है। वो आप लगाएंगे तो वो अगर आप इन्वर्टर के साथ लगाएंगे, स्पेशली इन्वर्टर की अगर सेटिंग आपने ठीक रखी हुई है तो वही बैटरी आपकी 2.5 से 3 साल इजीली चल जाती है। मैंने कई जगहों पे देखी हैं, चलाई भी हैं और बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए उनको, लेकिन उनकी बैटरियां ठीक काम कर रही हैं। इसमें भी अगर आपकी सेटिंग ठीक है तो फिर बैटरी ख़राब नहीं होती। अगर सेटिंग ख़राब है तो बैटरी फिर भी जल्दी ख़राब हो जाती है, 2 से 4 महीने में ख़राब हो जाती है। अब ये बैटरी क्यों ख़राब हुई है? इसमें बल्क चार्जिंग का जो वोल्टेज लेवल है वो बिल्कुल ठीक रखा हुआ था और इसी तरह से फ्लोट चार्जिंग भी बिल्कुल ओके थी। बल्क चार्जिंग 28.2 होती है वही रखी थी इन्होंने, फ्लोट चार्जिंग भी 27.0 रखी हुई थी। और जो अम्पेयर्स हैं इन्होंने वो जो वापडा के अम्पेयर हैं वो तो इन्होंने चार्जिंग ओएसओ पे रखी हुई थी, ग्रिड से चार्जिंग ये नहीं करवाते। और रात को इसको ये खाली भी नहीं करते सारी बैटरी को और कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डालते, सिर्फ लाइट्स या पंखे वगैरह चलते हैं, वो भी सिर्फ लोड शेडिंग जो 1-2 घंटे की होती है। तो आपको पता है आजकल लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो इसको इतना यूज़ भी नहीं उन्होंने किया, लेकिन फिर भी ये ख़राब हुई है। सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से ये ख़राब हुई है, और वो चीज़ भी ऐसी है जिससे बैटरियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर ये बड़ी बैटरी यूज़ कर रहे होते 27 प्लेट्स की या फिर 15 प्लेट से ऊपर की बैटरियाँ जो हैं वो यूज़ कर रहे होते तो फिर भी ख़राब ना होती। वो ख़राब होने वाली चीज़ वो ये है कि इन्होंने अम्पेयर जो हैं 2 नंबर में जो चार्जिंग अम्पेयर होते हैं सोलर से वो इन्होंने 30 रखे हुए थे। अब इनके बकौल के 30 एम्पेयर बहुत ही बेस्ट वैल्यू है। मैंने कई लोगों से पूछा है और कई लोगों ने मुझे यही बताया है कि 20-30 एम्पेयर बेस्ट वैल्यू है इस बैटरी के लिए।
और इन्होंने फिर यूट्यूब से वीडियोस भी देखी बहुत सारी। यूट्यूब के ऊपर कोई 50 के करीब वीडियोस इन्होंने देखी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस में जो सेटिंग बताई जाती है उसके मुताबिक ही इन्होंने एम्पेयर सेट किए हैं। और हर वीडियो में इन्होंने देखा कि 20 से 30 एम्पेयर बताए जाते हैं, तो उसके मुताबिक ही जब इन्होंने 30 एम्पेयर इसको सेट किया तो इनकी बैटरियां सिर्फ 2 मंथ चली हैं। स्टार्ट में इनको अच्छा बैकअप मिलता रहा है, 1 महीना या 15-20 दिन तो बहुत ज़बरदस्त बैकअप मिला है और बैटरियों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। लेकिन जब सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ तो बैटरियों का बैकअप गिरता गया, गिरता गिरता आहिस्ता आहिस्ता ये अब पहले जो इनको 6-7 घंटे का बैकअप मिलता था 1-2 फैन चलाने के ऊपर, अब इनको सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का बैकअप मिल रहा है। अभी भी बैकअप इनको अच्छा मिल रहा है, लेकिन इनको महसूस नहीं हो रहा था कि बैटरियां मेरी ख़राब हैं। लेकिन बाई चांस मैंने इनको कहा कि ग्रेविटी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि आपकी बैटरियों में भी कोई फ़र्क पड़ गया हो। तो वैसे ही जब हमने ग्रेविटी चेक की, मुझे थोड़ा सा शक वैसे ही पड़ रहा था बैटरियों को देख के। तो बैटरियां देखने में बिल्कुल क्लियर लग रही थी, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही ग्रेविटी चेक की तो पता लगा कि इसकी ग्रेविटी जो है डेड हो चुकी है, यानी कि 1150 है, यानी कि 1.150 की ग्रेविटी है, जो कि सही बैटरी की ग्रेविटी 1250 से 1265 के दरमियान में होती है। तो इसलिए इनकी बैटरियां ख़राब हुई। अगर आपने भी इस टाइप की बैटरियां लगानी है तो आपको भी 15 प्लेट से लेकर 27 प्लेट तक की बैटरियां आपको लगानी चाहिए, ताकि आपको 2.5 से 3 साल अच्छा बैकअप दें और ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। दोस्तों फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।